वेलकम, मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू विटनेस बॉलीवुड्स बिगेस्ट अपडेट्स। शो की शुरुआत करते हैं शाहिद कपूर की शादी के न्यूज से। शाहिद कपूर अभी भी अपनी शादी को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी भी शाहिद को पर्सनल लाइफ को लेकर पूछे जाने वाले सवालों पर आ रहा है गुस्सा। आप भी देखिए। What? Who made the first move? You or me? We're talking about शानदार है मैडम। पर्सनल लाइफ को लेकर पूछा जाने वाला सवाल अभी भी शाहिद कपूर को कर रहा है परेशान। Why are you so reserved about your personal life? What is it? Because it's personal. Maybe Because that's you why ask it's me questions reserved. about my personal life when I'm doing work. अभी भी शाहिद अपनी शादी को लेकर किसी भी सवाल का नहीं देना चाहते जवाब। When you ask me when I'm not working, then I will answer. If you ask me when I'm working, then I won't. शाहिद कपूर ने मन बना रखा है कि वो अपनी शादी को लेकर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब नहीं देंगे और अब शाहिद कपूर ने शादी के सवालों पर चुप्पी बनाकर रखने के लिए एक नया आइडिया अपना लिया है और उस आइडिया का नाम है आलिया भट्ट। No wedding questions for Shahid Kapoor about his शादी। जी हाँ, आजकल शाहिद कपूर से शादी का सवाल पूछने की देर है। आलिया सबसे पहले शाहिद कपूर को बचाने आ जाती हैं। What? You and Meera, you know, who made the first move? No, Shahid. इसका माइक छीलो। well, इसी इवेंट पर मीडिया ही नहीं फैंस ने भी कई बार शाहिद से मीरा को लेकर सवाल पूछा और हर बार आलिया शाहिद कपूर के डिफेंस में उतर आईं। No wedding questions. No wedding questions. The role of a wedding planner. That's what in we this call film. girl power. But you are She playing has the the role. power. ऐसा लग रहा था जैसे आलिया को शाहिद कपूर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखा था। तभी तो मीडिया ने शाहिद और आलिया से उनके बीच हुई किसी स्पेशल डील को लेकर सवाल पूछ लिया। शाहिद से शादी का सवाल किया जाता है, आप आके उसके आगे खड़ी हो जाती है। Why? Is it some deal or something? No, there's no deal. I'm just protective about Shahid. I'm protective about Shahid. और यहाँ पे हम लोग शानदार की बात कर रहे हैं और मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ जब सब लोग पर्सनल सवाल ज्यादा पूछते हैं। When you're trying to be on a work front. I'm a good friend, ना? आलिया तो यहाँ अपनी दोस्ती निभाने की बात कर रही हैं, लेकिन जूम को खबर मिली है कि आलिया ऐसा अपने फिल्म के मेकर्स के कहने पर कर रही हैं, क्योंकि शानदार के मेकर्स ये नहीं चाहते कि फिल्म से ज्यादा मीडिया और फैंस शाहिद की शादी की बात करें और यही वो वजह है कि आलिया बन गई हैं शाहिद कपूर की सबसे अच्छी दोस्त। No wedding questions for Shahid Kapoor. फहार दिक्तन्ना, जूम, मुंबई। सूरज पंचोली के साथ टाइगर श्रॉफ का कोई कंपैरिजन नहीं चाहते हैं जैकी श्रॉफ। आखिर क्यों सूरज की मदर जरीना वहाब का किया हुआ कंपैरिजन जैकी को नहीं आया पसंद, बताएंगे आपको अपनी अगली रिपोर्ट में। Fantastic. Tiger is something very different. I can't match her. When he comes on this screen, I don't look at anybody. I just watch. It's damn good. जरीना वहाब के स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते टाइगर के डैड जैकी श्रॉफ। जब से एक्टर सूरज पंचोली की फिल्म हीरो का ट्रेलर आया है, हर कोई सूरज को टाइगर श्रॉफ से कंपेयर करने में लगा है। टाइगर और सूरज की डांसिंग स्किल्स से लेकर एक्टिंग स्किल्स तक को कंपेयर किया जा रहा है। ऐसे में जब जूम ने इसी कंपैरिजन पर जैकी श्रॉफ से बात की तो उनका कुछ ये था रिएक्शन। सब अपना अपना स्टाइल है, जहाँ जो खड़ा है उसी की जगह वो है। तू जो खड़ा है वो तेरी जगह है ना अभी। तो सूरज बाबा अपने स्टाइल का है, टाइगर बाबा अपने स्टाइल का है। कोई किसी को मैच या कोई ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। जग्गू दादा इस तरह की कंपैरिजन को सही नहीं मानते। उनका साफ कहना है सूरज और टाइगर अलग अलग एक्टर्स हैं और दोनों अपनी जगह पर बेस्ट हैं। ऐसे में इन एक्टर्स के बीच कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। संजय दत्त जब पैरोल पर बाहर आए हैं तब वो घिरे हैं किसी न किसी कंट्रोवर्सी में और शायद इस बार भी किसी बड़ी कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए संजय दत्त ने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन को रखा है थोड़ा लो प्रोफाइल। किस तरह संजय ने अपनी सिस्टर्स के साथ किया रक्षाबंधन सेलिब्रेट, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।
संजय दत्त की दोनों सिस्टर्स प्रिया और नम्रता की खुशी का ठिकाना नहीं है, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर संजय दत्त रक्षाबंधन के खास दिन अपनी बहनों के साथ जो हैं। जी हाँ, परोल पर लगभग 1 महीने के लिए बाहर आए संजय दत्त के घर पर रक्षाबंधन जोरों शोरों से तो सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, दोनों बहनें नम्रता और प्रिया संजय दत्त के घर राखी बांधने जरूर पहुंचेंगी। हम आपको बता दें, रक्षाबंधन को लेकर संजय दत्त की सिस्टर प्रिया काफी इमोशनल हैं, क्योंकि ईयर 1994 में रक्षाबंधन के दिन संजय दत्त जेल में बंद थे और उस वक्त संजय दत्त की हालत को देखकर प्रिया रो पड़ी थी। यही वजह है कि आज संजय दत्त को उनके घर पर राखी बांधने को लेकर प्रिया काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। लैक्मे फैशन वीक का डे 3 रहा स्टार स्टडेड। आइए देखते हैं इस खास शाम की कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स। जहां लैक्मे फैशन वीक का डे 2 रहा फुल्ली इंडियन ट्रेडिशनल कुटुओ का, वहीं डे 3 था फुल्ली फंकी और कूल। यहां हमने स्पॉट किया सेलेब्स को वेस्टर्न क्वर्की आउटफिट्स में। यहां इवेंट की शुरुआत हुई फॉरेन एक्सपोर्ट एवलिन शर्मा से, who looked stunning in a black outfit with stunning geometrical jewelry। आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। It's been like what 100 times now that I've walked a ramp, but yeah, I do still get it, like that second before you step on stage and you wonder, okay, what if I fall? But no, it's fine now. Like it's almost like walking down the street. What what throws me out is when my friends are sitting in the front row and they're screaming at me. Then I get a lot of butterflies. वहीं कमेडियन और एक्टर वीर दास ने लॉन्च किया अपना पर्सनल कलेक्शन, and some of his B-Town colleagues and friends walked the ramp in a very casual way. I really like t-shirts, and I feel like your t-shirt says a lot about who you are. It's like an advertisement for your personality. I also think not enough people wear funny boxers. मैं आ जाऊंगी रैंप पे चलने के लिए, बिकॉज एवरी टाइम जब मुझे रैंप पे चलना होता है ना, मेरे को ना नाइटमेयर्स आते हैं कि मैं गिर गई, मैं ट्रिप हो गई, कुछ ना कुछ अजीब हो गया मेरे साथ रैंप पे। बट टुडे व्हेन आई वाज आस्क्ड टू डू एनीथिंग आई वांट, आई वाज लाइक यस, दिस आई एम डेफिनेटली डूइंग। दैट्स व्हाई दिस सीजन आई ओनली वॉक फॉर हिम, बिकॉज आई कुड डू एनीथिंग दैट आई वांट। A lot of fun, very different, but fun. There was, I mean, it was just you could do anything. The t-shirts are crazy, Veer is crazy, backstage was crazy. Basically, it was completely crazy. So it was fun being a part of that. हमने बात की नेहा शर्मा से भी, who looked graceful in an outfit inspired by the beautiful Taj Mahal. You know, the beauty is that this whole collection was inspired by the Taj Mahal, and that's something very synonymous with me now with Sunona Sangemarmar. So I was very happy to, you know, be part of a collection which reminds people of love, of the beauty of Taj Mahal. But the icing on the cake was Shraddha Kapoor, who walked as the showstopper for the finale show. उनका ड्रेस था बिल्कुल ravishing और glowing। इस फैशन वीक के 3rd डे पर हमने काफी बॉलीवुड सेलेब्स को भी स्पॉट किया, who came to support and share their designer friends. So all in all, लैक्मे फैशन वीक का डे 3 रहा काफी मजेदार। For Rudrani Chaturaj and Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. वैसे तो सोनम कपूर का नाम आते ही वी ऑल लव एंड कंप्लीटली ड्रूल ओवर हर स्टाइल, लेकिन बी टाउन में कोई है जो चाहती है सोनम को कुछ डिफरेंट लुक में देखना। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. सोनम कपूर तो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फेवरेट फैशनिस्ता है ही, लेकिन डस्की बॉन्ग ब्यूटी बिपाशा बासु के हैं कुछ अलग ही प्लान्स सोनम कपूर के लिए। I would take the most experimental Sonam and I would make her dress her age and make her dress like a younger girl, very, very simple look. You know, I would make her look like the girl on the street a bit, yeah. Contrasting, that'd be fresh Yes, change yes, to what yes. And not so done up hair, makeup and clothes and all. I would ease her down. सो बिपाशा चाहती हैं कि सोनम कपूर दिखें यंग और कुछ डिफरेंट अवतार में, जहां वो हमेशा डॉल्ड अप रहती हैं एट इवेंट्स एंड रेड कार्पेट्स। बिपाशा वांट्स टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद सोनम्स लुक एंड मेक हर लुक हर एज एंड सिंपल। Well, ये एक्सपेरिमेंट तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा बिपाशा। We wonder what Sonam Kapoor will have to say for this. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. विद्या बालन अक्सर बॉलीवुड की फैशन पुलिस के निशाने पर रहती है, और अब विद्या की एक फ्रेंड ने फैशन पुलिस की ही फैशन सेंस पर सवाल खड़ा कर दिया है। वेल, कौन है विद्या की ये फ्रेंड? आइए देखते हैं। Planet Bollywood. It's very limiting to say that if somebody chooses to only wear a sari,
they're not fashionable enough. विद्या बालन के सपोर्ट में एक बार फिर सामने आई दिया मिर्जा। अक्सर विद्या बालन को उनके फैशन सेंस के लिए किया जाता है क्रिटिसाइज, लेकिन दिया के मुताबिक हर एक्टर का फैशनिस्ता होना जरूरी नहीं है। I really don't understand why just because you're a part of the film business or you're an actor, you're expected to be this fashionista. यही नहीं, दिया ने तो यहाँ फैशन पुलिस के उन कमेंट्स पर भी सवाल खड़े कर दिए जो अक्सर विद्या बालन की सारी ड्रेपिंग पर किए जाते हैं। I think it's terribly boring for the fashion industry to have that kind of a critique of an individual that chooses to wear the traditional Indian drape. I think it's the sexiest drape in the world. I don't think any other garment beats the sari. दिया के अकॉर्डिंग विद्या का ज्यादातर साड़ीज में नजर आना उनकी पर्सनल चॉइस है। Choice is personal. Opinions are also personal. I mean, it's such an individual process. Well, दिया की इन बातों से तो यही लगता है कि फैशन पुलिस को विद्या के फैशन और स्टाइल पर कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सैफ अली खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। Planet Bollywood. सैफ अली खान स्टार ऑफ फिल्म फैंटम को क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंसेस का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और रिसेंटली सैफ अली खान ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Planet Bollywood. जस्टिस के लिए जरूरत पड़ी तो मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे। ऐसे ही सैफ अली खान हमारे साथ हैं। सैफ, किसके घर में घुस के किसको मार रहे हैं आप? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है किसी के घर में घुसने का और मारने का। आई थिंक लाइन का मतलब ये है कि जिन लोगों ने हम पे अटैक किया इन द पास्ट, जो जनरली हमारे ख़िलाफ़ जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उनके बेस यूरोप में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी हो, कहने का मतलब है कि हम भी वहाँ जाके उन्हें मार सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम उनका इंतज़ार करें कि वो हमारे यहाँ आए। फैंटम जो फिल्म है और फैंटम जो मिशन है, वो इसी मुद्दे से डील करता है कि इंटरनेशनल जो टेररिज्म हो, अगर रॉ का एक एनालिस्टिक प्लान बनाता है कि हम किसी को क्यों नहीं भेज देते वहाँ पे उनके घर में उन्हें मारने के लिए, तो ये एक अग्रेसिव लाइन है थोड़ा। सर, ये बताइए कि आपकी जो फिल्म आई थी एजेंट विनोद, इट वाज नॉट टू लॉन्ग अगो, इन एजेंट विनोद आल्सो समवॉट द सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट वाज देयर, सो आपने कैसे मेक श्योर किया कि थोड़ा अलग इसमें टच लाया जाए? मुझे कुछ नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू प्ले द पार्ट। So I tried to look different to Agent Vinod and think differently, but Kabir's handling of this subject is so much different to Agent Vinod because Vinod is like a James Bond type of entertainer you're trying to make, so it's larger than life and kind of not really serious. Whereas this subject matter is quite realistic and also, like I said, it's a much more patriotic, more heroic role. Sir, when you came to office, you said that stars should not control media. You believed in complete freedom of press. But what do you think when people write things about you in papers? I do. I love it. I think the press plays a very important part in policing our culture also. I think with politicians, with general bad behavior, people are scared to be written about, to be exposed for what they are, and that's fair enough. I think that's important. But also I think the media is to blame sometimes because, like for example, when you ask girls, like I see a lot of women asking, like my wife, or they ask, Katrina or somebody, when are you getting married and when are you having babies, and why you treat them like, you call them married actresses. That I think is awful because it's slotting them, So the question the media asks is also important. Why are you asking that question? Why not just say you're an actress and you're doing this? Just forget that they're married. But you can't, so you make it difficult sometimes, You're not too much into social media, but Abraham is. And we also heard that you're a very strict parent and you don't want him to be too much on social media and not post pictures and so much of tech savvy being on social media. Not at all. That's completely wrong. I'm in fact not at all strict. I think I have a very easygoing, open relationship with both my children. I'm very happy he's on social media. I just think sometimes if he needs to be careful and he should be known for, I think people who are not actors or stars,
but are related to stars. Yeah. Should be careful when they're in school and when they're young. They should keep a low profile, and then when they want, if they want to do movies or something, you can do it later. It's not cool to be famous at 14 just for being somebody's son. You know? Yeah. You have worked hard and you have achieved a lot. And recently, Kareena in an interview said that regarding all this Padma Shri controversy, that Saif will be happy to give it back. But why should you? You have earned it, right? I don't know What if is I've. your take on I don't know if I've earned it. I mean, somebody gave it to me. I felt I didn't deserve it. I mean, I feel there are other people who deserve it more. Then there's some people on the list who deserve it less also. I don't know. I mean, not everybody's. So you can't. I don't know. My father said you're not in a position to say no to the Indian government. Now, if they're giving it to you, just take it. Correct. You know, I wish I had refused it because I felt like refusing it. I felt like saying I don't think I deserve this. I think other people deserve it more. Lastly, jokingly in our office, you said that Kareena has a no pregnancy clause with you. Is the clause still on? I think she has it with herself first. Yeah, I mean, you know, it'll impact her more than anyone else. Yeah. So she has to decide whenever she wants. Yeah. But I think right now she wants to concentrate on her work and us. Because when you have children, then it should be about the children. Right. And right now, it's not. It's about, you know, we're being a bit selfish. Yeah. All the best, Saif, for your film Phantom. Thanks. And thank you so much for speaking. Thank you very much. Thank you. Thank Cheers. you. Thank you. करण जौहर ने अपनी लास्ट रिलीज फिल्म ब्रदर्स के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद अब अपनी अपकमिंग फिल्म्स को स्पेशल तरीके से प्रमोट करने का फैसला किया है। वेल, क्या है करण का ये प्लान, आइए देखते हैं। Planet Bollywood. करण जौहर की लास्ट रिलीज फिल्म ब्रदर्स ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। ऐसे में अब करण जौहर अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म्स को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न्ड हो गए हैं और करण जौहर मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हर एक मामले में हो जबरदस्त। सोर्सेस की माने तो अपनी अपकमिंग फिल्म कपूर एंड सन्स को लेकर करण जौहर ने ऑलरेडी एक स्पेशल प्रमोशनल आइडिया सोच लिया है, जिसके तहत इस फिल्म में एक सॉन्ग शामिल किया जाएगा जिसे आलिया भट्ट, फवाद खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी आवाज देंगे। इस स्पेशल सॉन्ग को करण खुद फाइनलाइज करने वाले हैं और इस फिल्म के ट्रेलर को कुछ ही समय बाद बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। वेल, करण जौहर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के मामले में सबके गुरु माने जाते हैं और लगता है यही वजह है कि अपनी कुछ फिल्म्स के फेलियर के बाद अब करण ने अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म के प्रमोशन का जिम्मा खुद उठा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मस्तीज़ादे को लेकर खबर आई थी कि इस फिल्म में सनी लियोनी की बोल्ड डायलॉग्स और लुक की वजह से इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और अब भी इस न्यूज पर फिल्म के एक्टर वीरदास की तरफ से आया है क्लैरिफिकेशन। टेक अ लुक। Planet Bollywood. सनी लियोनी स्टारर मस्तीज़ादे अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। इस फिल्म के बोल्ड कंटेंट की चर्चा पिछले कुछ दिनों से खूब हो रही है और रिसेंटली खबर आई थी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से काफी मुश्किलों के बाद सर्टिफिकेट मिला है। ऐसे में इस फिल्म के एक्टर वीरदास की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। Mastizade is going to come out soon. We have our censor certificate and it's time. So Sunny Leone was too hot to handle for the censor board. I don't think so. I don't think so. I think they're the censor board. It's their job to certify a film. They had reservations that I don't think were specific to anybody in the film. Well, वीर का साफ कहना है, खासकर सनी लियोनी की वजह से इस फिल्म को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और मीडिया में आई सारी खबरें रूमर है। हम आपको बता दें, सनी लियोनी वीरदास स्टारर फिल्म को सेंसर बोर्ड रिव्यू कमेटी और ट्रिब्यूनल से होकर गुजरना पड़ा है और तब जाकर इस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया है। Well, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेंसर बोर्ड से कैंची चलने के बाद ये फिल्म अपने बोल्डनेस को किस हद तक बरकरार रख पाती है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap on the show. But we will be back tomorrow with bigger and bolder stories from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.